हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। और आज फिर से मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूं रिडक्शन फार्मूला से रिलेटेड, जो कि मैं प्रीवियस क्लास में मैं बात किया था। इस रिडक्शन फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारी बातें मैं कर चुका हूं और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा होगा। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हम मुझे सपोर्ट करने के लिए उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मुझे इतना दिल से जो है सपोर्ट कर रहे हैं हम मुझे। और जितना आपका सपोर्ट मिलता है उतना ही हमें हर वीडियो बनाने के लिए इतना ही मैं उत्सुक होता हूँ कि मैं हर दिन आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो और ये एक मैं बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप नेक्स्ट हर वीडियो की सीरीज को अगर आप समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो है जब भी आपका आता है तो प्रीवियस लेक्चर अगर आप नहीं देखते हैं तो आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रॉब्लम होगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर को नहीं वॉच कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो को समझना चाहते हैं तो बिल्कुल है कि आपको दिक्कत होगी। इसलिए हर लेक्चर को समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बहुत सारे लेक्चर्स हमारे रिडक्शन फार्मूला से रिलेटेड जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपका डाला गया है, वहां से आप देख सकते हैं। हर वीडियो को आप पहले समझें, प्रीवियस लेक्चर को देखें, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रिडक्शन फार्मूला से ही रिलेटेड है आपका लेक्चर, जो कि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट जो इसमें अभी नहीं पढ़ाया गया है, तो आज हम उस कंसेप्ट को सीखते हैं। तो आइए और इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आज का जो लेक्चर है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। मैं बता दूं हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब कोई साइन और कॉस में बड़ा एंगल हो तो आपको कैसे करना है। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि अगर तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। साइन थीटा इक्विवेलेंट ऐसा, अगर साइन थीटा अगर थीटा दिया हुआ हो, टेन थीटा अगर थीटा दिया हो, अगर कॉस थीटा 1 होता है। ये कब होता है? ये जब थीटा जो है वेरी स्मॉल, थीटा टेंड्स टू वेरी स्मॉल, मतलब बहुत ही छोटा है, मतलब थीटा जो है लेस देन 5 डिग्री, देन क्या होगा, थीटा जो आएगा, ये जो आप मान लीजिए साइन के आगे अगर 5 डिग्री से छोटा एंगल होगा तो थीटा जो होगा वो थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ये आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि थीटा जो होगा आपका वो रेडियन में ही होगा। मतलब कि अगर साइन थीटा के सपोज दैट कि अगर हम साइन के आगे कोई भी ऐसा एंगल 1/2 डिग्री अगर लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जस्ट इसको 1/2 लिखें और इसको जो है हम डिग्री में है तो π/180 जो है इसमें अगर गुना कीजिएगा तो ये हो जाता है आपका क्या 5/360 और इसका वैल्यू क्या है 3.14 3/360 ये होता है। तो कोई भी एंगल अगर मान लीजिए 5 डिग्री से छोटा है, थीटा बहुत ही छोटा है, थीटा एकदम क्लोज है, स्मॉल है, वेरी स्मॉल, जो कि लेस देन 5 डिग्री, अगर 5 डिग्री से छोटा एंगल आपको दिया गया है तो साइन थीटा जो है, थीटा के जो आगे फिगर है वही जस्ट एज इट इज कॉपी कीजिए और थीटा जो लिखा हो इसको यहाँ लिख देना है और उसको फिर आपको रेडियन में कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर tan में लिखा हुआ है यहाँ पे कोई भी छोटा एंगल तो थीटा जो है वो जस्ट आपको वही लिख देना है और उसको थीटा को रेडियन में कर देना है। अच्छा, cos थीटा में अगर आपको यहाँ पे बहुत ही छोटा मतलब 5 डिग्री से अगर छोटा एंगल दिया हुआ है तो जस्ट आपको यहाँ पे 1 लिख देना है, 1 रेडियन उसका वैल्यू होता है।
तो डायरेक्टली यहाँ पे 1 जो है, तो ये सारे कंसेप्ट जो है जो कब यूज करना है आपको, यूज जब करना है कि थीटा जो है 5 डिग्री से कम होगा, मतलब बहुत ही छोटा एंगल अगर आपको साइन और कॉस में अगर दिया हुआ है tan में, तब ये हम कंसेप्ट को यूज करेंगे। मतलब थीटा को आपको लाना है जिससे ये भी एंगल है वो रेडियन में आपको लाना है। समझ में आ रही है बात? मतलब कि अगर ये कंसेप्ट आप जो है सीखते हैं तो ये कहाँ पे यूज करेंगे, जब आपका थीटा 5 डिग्री से छोटा होगा। मतलब थीटा बहुत ही छोटा दिया हुआ है, एक कहने का मतलब 5 डिग्री से अगर छोटा रहेगा तो आपको ये कंसेप्ट को, मतलब थीटा के सामने जो फिगर है वही लिखना है और उसको रेडियन में कर देना है। रेडियन में करने के लिए आपको बताया गया है कि पाई बाई 180 से जब गुना करते हैं किसी भी एंगल में तो वो रेडियन में आ जाता है, और अगर 180 बटा पाई से करते हैं तो वो डिग्री में आता है। तो ये आपको कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर में भी सिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये अगर आपको समझ आया तो मैं इसको इरेज करता हूं। तो ये जो है आपका पहला कंसेप्ट। अब जो है हम लोग को कुछ बेसिक बातें जो हम लोगों को करनी है वो क्या है, कुछ आइडेंटिटी जो हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी की बात करें, आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जो बेसिक सेकेंडरी क्लासेस जो आप लोगों ने अटेंड किया है। जैसे 10th क्लास आप लोग पास होकर आए हो तभी 11th का मैथ पढ़ रहे हो, तो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज में कुछ आपके आते हैं। वो क्या है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। इसमें क्या है, तो इसमें क्या है कि आपको कुछ रिलेशन जो है याद रखना होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर इसमें होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। ये सब आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा है 10th में। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं। जैसे अगर आप बनाइएगा तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप बना सकते हो फॉर्मूला। अब यहां से अगर बनाइएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिखिएगा इधर माइनस में तो उधर प्लस में चला जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। फिर यहां से अगर आप टैन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे, और ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें आपको समझ आएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। और कॉट स्क्वायर थीटा को जब आप लिखते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो ये कुछ आइडेंटिटी है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये था आपका जो इससे आइडेंटिटी से, तो ये आप नोट डाउन कर ले, ये फॉर्मूला आपको जो है यूज होगा। तो ये जो है आप इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि अभी हम लोग इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करेंगे। तो ये तो था कुछ आइडेंटिटीज, और भी इसमें बचा हुआ जो है आपको मैं जस्ट लिखवाता हूँ। अब इसमें कुछ बचा हुआ आपका है रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन, तो रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन में जैसे आपका क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से साइन से यहाँ पे आप बनाएंगे साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को आप लिखते हैं क्या, 1 बाई साइन थीटा, है ना। इसी तरीके से आपका दूसरा जो है, ये पहला था आपका, दूसरा है कॉस के साथ, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा को अगर लिखते हैं आप तो 1 बाई कॉस, और कॉस थीटा को लिखते हैं तो 1 बाई सेक थीटा। यहाँ से एक रिलेशन आपको मिला। इसी तरीके से एक और आइडेंटिटी आपको याद रखना है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई
कॉट थीटा, और कॉट थीटा को आप लिख देंगे 1/tan थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होता है। तो यहां से आपका कुछ रिलेशन था। अब एक और जो है आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका sin बाई कॉस, ठीक है, और यहाँ पे cot थीटा जो होता है आपका वो cos बाई साइन होता है। तो ये कुछ आइडेंटिटी जो है आपको ध्यान में रखना है। अब ये यहाँ से हम लोग एक कंसेप्ट को सीखेंगे। अब कंसेप्ट क्या है कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा होगा कि साइन और कॉस, टैन, सेक, कॉट, कॉसेक, ये सब के बारे में हम लोगों ने सीखा है प्रीवियस क्लासेस में। तो यहाँ पे अगर ये आइडेंटिटी आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं आगे इसको इरेज करता हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों को सीखना है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब ये आपको समझ आए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहता है अगर इस तरीके का, तो आप किस तरीके से इसको यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर ये है आपका दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो ये P बोला जाता है, ये H बोला जाता है, ये B बोला जाता है ना। इसी को हम लोग देखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन को आप क्या लिखते हैं, P/H, कॉस को आप लिखते हो B/H, बेस ये परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस, है ना। यहाँ पे tan थीटा आपका क्या आ जाता है, P/B, है ना। और यहाँ पे इसी तरीके से इसका जस्ट उल्टा आपका क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक H/P, और कॉस का उल्टा सेक B/H/P, और tan का उल्टा आपका होता है कॉट जो कि B/P, जो कि इसका हम लोग यूज अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी आपका यूज होगा अभी, जो कि क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला आपको जो है ये अगर आप लिख लिए हैं तो आगे मैं बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आपको और क्या सीखना है, तो ये जो हम लोगों ने देखा फॉर्मूला को, इसका यूज कहाँ पे आप करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको दो चीज याद रखना होगा। सबसे पहला चीज कि यहाँ पे हम लोग को tan 37 जो है 3/4 याद रखना है। अब ये आता कैसे है, तो tan 37 का वैल्यू आपको ये याद रखना है। तो मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है PM और O, तो ये अगर 37 हुआ तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं, तो 90 माइनस थीटा मतलब 53 डिग्री। अब यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो इसको कभी भी ये अप्लाई होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। तो यहाँ से अगर आप निकालते हो tan, तो लिखा हुआ है tan 37, मतलब आपको पता है कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है। तो यहाँ से tan 37, तो यहाँ पे अगर हम sin 37 की बात करें तो sin 37 के लिए ये तो हो गया आपका क्या, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो sin 37 के लिए हो जाएगा 3/5। इसी तरीके से आपको यहाँ पे cos 37 के लिए याद रखना है। cos 37 मतलब बेस ये हुआ, हाइपोटेनस ये हुआ, तो बेस आपका 4 और ये 5। इसी तरीके से tan 37, अब यहाँ से निकालते हैं हम tan 53। तो tan 53 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 53 के लिए ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, तो 4/3 हो गया। मतलब tan 53 के लिए परपेंडिकुलर लाइन ये हुआ, बेस ये हुआ, क्योंकि P/B होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ पे sin 53 के लिए अगर हम निकालते हैं तो sin 53 क्या हो जाएगा, sin 53 यहाँ से ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये, और यहाँ से आपका आ जाएगा sin 57 के लिए 4/5, और यहाँ पे cos 53 क्या हो जाएगा, cos 53 आपका होगा क्या,
cos 53 के लिए ये बेस हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हुआ, तो मतलब क्या, बेस हो गया, तो मतलब 3/5। तो ये कुछ वैल्यू जो है आपको याद रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कि अगर मान लीजिए tan 37 का, sin 37 का, cos 37 का, tan 53 का, sin 53 का, cos 53 का, तो आप क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल मानकर हम लोग इसको निकाल लिए। अब इसका जो है यूज कहाँ है, यूज भी हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आप नोट डाउन कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताया हूँ, और इसको मैं यूज कैसे करूंगा, बहुत सारा अभी कंसेप्ट बचा हुआ है जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये आप अगर नोट डाउन कर लिए हैं तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। बहुत ही अच्छा चीज है, आपको क्वेश्चन में यूज होगा, ये बहुत बार यूज होगा। अब इसमें कुछ लेक्चर जो है, कुछ फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है साइन से रिलेटेड, जैसे साइन a प्लस बी, कुछ फॉर्मूला जो कि हम यूज करेंगे अभी, और कहाँ पे यूज करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या होगा, दूसरा जो है आपको देखना है साइन a माइनस बी का, तो साइन a माइनस बी का साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मूला और भी हम लोगों ने देखा है, जैसे अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और इसके फॉर्म में और भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक फॉर्मूला और आपको क्या याद रखना है, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इसमें और क्या याद रखना है, ये तो हो गया कॉस 2 थीटा के टर्म में। अब यहाँ पे अगर आप साइन थीटा को अगर निकालते हो तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। तो ये हुआ हाफ एंगल के फॉर्म में फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था आपका कि हाफ एंगल के फॉर्म में। ठीक है, ये तो आपका था। अब ये फॉर्मूला को यूज कहाँ पे करेंगे, तो इसका यूज भी है, आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो आगे बताने वाला हूँ मैं, उसमें ये यूज होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर ले सकते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, अभी हम लोग जस्ट देखेंगे। तो ये था आपका कुछ फॉर्मूला जो कि आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कुछ जो है इस फॉर्मूले को जब हम लोगों ने लिखा है तो इसका यूज भी मैं करूंगा। कहाँ पे करूंगा, जैसे सबसे पहला आपका है cos 16 डिग्री। cos 16 डिग्री को हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, cos 16 को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो देख लीजिए। सबसे पहले cos 16 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 74 लिख सकते हैं कि नहीं। अब लिख सकते हैं तो इसको सबसे पहले आप एक और चीज जो मैंने नहीं डिस्कस किया, एक पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं उस जो फॉर्मूले को मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले आपको देखिए कि अगर इसमें आपको निकालना है इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है PMO, है ना। तो अगर हम इसमें 74 डिग्री यहाँ पे अगर लेते हैं, ये 90 डिग्री है, और अगर हम साइन 74 और कॉस 74 की बात करें तो साइन 74 जो है आपका यहाँ से, अगर इसको अगर 74 आप मानते हो
तो ये हो जाएगा आपका 16 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम इसको 24 मान लेते हैं और इसको 7 और ये 25, तो अगर हम यहाँ पे साइन 74 निकालना चाहेंगे तो आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, P बाई एच, जो कि 24/25 होता है ना। और अगर साइन 8 डिग्री का, तो साइन 8 डिग्री का भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से अगर साइन 74 निकाल लिए आप, तो कॉस 74 भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो कॉस 74 के लिए आपको क्या करना होगा, कॉस 74, तो कॉस 74 ये इसके लिए अगर परपेंडिकुलर हुआ तो इसके लिए ये बेस हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 7/25। तो यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए। और एक तरीका इसका है जो कि cos 74 और sin 74 को आप निकाल सकते हैं, वो भी तरीका है। तो ये पहले आप लिख लीजिए कि इसको कैसे याद रखना है। अब देखिए सबसे पहला कि अगर इसको आप सीख लिए तो अब इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, कहाँ पे अप्लाई करना है। तो जैसे पहला आपका है cos 16 डिग्री। cos 16 डिग्री को कैसे निकालिएगा, तो cos को पहले लिख दो 90 माइनस कितना हो जाएगा 74, 90 माइनस 74। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 74। इसका डायरेक्ट वैल्यू आप अभी देखें 24/25। एक और तरीका इसका क्या है, जैसे साइन 8 डिग्री, तो साइन 8 डिग्री को कैसे निकालेंगे हम लोग, तो साइन 8 डिग्री को हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि साइन 8 डिग्री को निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा। तो पहले आपको इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, cos 2 थीटा, cos 2 into 8 ऐसा लिखेंगे। साइन 8 तो cos 60 डिग्री, मतलब कि cos 16 डिग्री को निकालने के लिए यहाँ से आप साइन 8 का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो साइन 8 का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, साइन 8 का वैल्यू आप इस तरीके से 1 माइनस 2, या इसको और भी किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक और फॉर्मूला जो अभी हम लोग पढ़े, साइन 45 माइनस, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 8 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 37। देख लीजिए आप घटाकर साइन 8 डिग्री, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है साइन ए इंटू कॉस 37 है ना, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, और कॉस ए मतलब आपका यहाँ पे ए क्या है, ए है 45 डिग्री और साइन 37। अब cos 37 और sin 37 का वैल्यू आप अभी पढ़े हो, क्या होता है sin 37 और cos 37 का। यहाँ पे एक फॉर्मूला देखे थे हम लोग, ये 37 था है ना, और ये 3 था, ये 4 था। तो साइन के लिए अगर लिखना रहता था तो ये 5 माने थे। अब sin 37 का आप वैल्यू क्या लिख दीजिएगा, sin 37 के लिए आप वैल्यू क्या लिखेगा, परपेंडिकुलर ये तो 3/5, और cos 37 के लिए क्या लिखिएगा, cos 37 के लिए 4/5। तो यहाँ से sin 45 1/√2, ये हो जाता है cos 37 4/5 है ना, 4/5, और यहाँ से cos 45 का 1/√2 और sin 37 का 3/5। यहाँ से अगर आप ऐसे निकालते हो तो निकल जाएगा आपका। अब 1/√2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आपका बचा 4/5 माइनस 3/5 है ना। तो ये आपका जो है इस तरीके से कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या है 1/√2 है ना। अब यहाँ इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 आ गया एलसीएम, और यहाँ से आप इसको जो है 4 माइनस 3 मतलब 1/5√2, तो इसको डायरेक्टली भी आप बना सकते हो। cos 16 को एक और तरीका से, ये तो आपका sin 8 डिग्री का निकाल लिए वैल्यू, जैसे अभी sin a माइनस बी का फॉर्मूला, तो sin a माइनस बी का फॉर्मूला देखिए इस फॉर्म में 8 को क्या लिखेंगे 45 माइनस 37, इस तरीके से sin a माइनस बी का हम लोग फॉर्मूला यूज करिए। तो जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा उसका यूज है आपका रियली कहाँ पे यूज, इस तरीके का एंगल जब भी आपको निकालना होगा एक तरीका से और निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अब sin 8 का वैल्यू निकल गया, तो cos 16 को क्या लिखेंगे, cos 16 को 2 into 8 लिखेंगे, और थीटा का वैल्यू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 8, इसको क्या लिखेंगे sin के टर्म में
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 थीटा की जगह पे 8 डिग्री चला जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 8, मतलब साइन 8 का वैल्यू 1/5√2 का होल स्क्वायर कीजिएगा, यही सेम वैल्यू देगा। तो 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा कितना, 5 और 2 25, मतलब 50 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2/50 और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 50 नीचे और 50 माइनस 2, मतलब 48/50, जो कि 24 दूनी 48, 25 दूनी 50, 24/25, जो कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीका आप लोगों ने देखा, जैसे इधर साइन 8 का निकाले और इसको cos 2 थीटा के टर्म में इसको ब्रेक करना है। जैसे cos 16 था तो cos 16 को आप क्या लिखे, जैसे इसको फ्रेशली आप देख लीजिए, साइन 8 का तो हम लोग निकाले थे, आपको समझ भी आया होगा। अब इसको जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा, जैसे इसको और भी क्लियर से आप समझ सकते हैं। कैसे समझिएगा, देखिए कोई भी वैल्यू जैसे आपको दिया हुआ है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे आया था, इसको सॉल्व किए तो 50 और ये 50 इधर एलसीएम ये चला जाएगा, तो 50 माइनस 2 मतलब 48/50, 24 और ये 25, मतलब 24/25। सेम आंसर आपका आ रहा है, जैसे वहां से भी आया था और यहाँ से भी आया। और भी इसका एप्लीकेशन, जैसे जब भी इस तरह का एंगल देगा तो इसको 2 इंटू थीटा, मतलब इस फॉर्म में इसको तोड़ना है, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हम लोगों ने पढ़ा, तो इसको ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब cos 74 का भी हम लोगों ने निकाल लिया, cos 74 को और भी एक तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, तो cos 74 या sin 74, जैसे अभी हमको निकालना था sin 74 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे sin 74 एक और तरीका देख लीजिए, sin 74 डिग्री। अब इसको कैसे निकालोगे आप, तो sin को लिख दो आप 2 इंटू 37, 74 को sin 74 को 2 इंटू 37। अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा, थीटा की जगह पे क्या 37, और cos थीटा, cos मतलब थीटा की जगह पे फिर 37 होगा कि नहीं, cos 37। अब यहाँ पे 2 sin 37, sin 37 का वैल्यू कितना होता था, sin 37 मतलब 3/5, sin 37 2 sin 37 3/5, और यहाँ पे इसको 4/5, मतलब 4 के 12 दूनी 24, 24/25। तो आप जब भी आपको तरीका मालूम है, एक बार अगर चल गया तो आप किसी भी तरीके से इसको निकाल सकते हो आप। और भी जैसे बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोग जैसे ये फॉर्मूला अभी आप लोगों ने यूज किया, और भी जैसे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको यूज करने होंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे यूज किए, इस एंगल को निकालने के लिए आप लोगों ने यूज किया। अब और भी एंगल जैसे ये अगर आपको समझ आया हो तो इसको नोट डाउन कर लेंगे कैसे इसको निकाला जाता है। जैसे sin 74 का तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, है ना। cos 16 का तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको ऐसे लिख कर निकाल सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे अब हम लोग कुछ और जो एंगल है बचा हुआ उसको कैसे आप फाइंड करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लेक्चर जो कि आप पढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। तो अब देखिए, जैसे हमको साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू अगर चाहिए, तो साइन 22.5 डिग्री का चाहिए तो आप क्या फॉर्मूला जानते हो, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही जानते हो आप, ठीक है। तो यहां से आपको cos 2 थीटा की जगह पे क्या था 22.5, जो कि साइन थीटा है ना 22.5, और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या 22.5 डिग्री हमको चाहिए, है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये cos 2 इंटू 22.5 कितना होता है cos 45, है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, है ना 22.5 डिग्री। अब यहाँ से आपको 1 बाई ये रूट, cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, जो कि आप लोगों को वैल्यू याद होगा तो ये पता ही होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा देख लीजिए
2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, इसको इधर भेजिएगा तो 1 माइनस रूट 2 हो जाएगा, होगा ना 1 माइनस रूट 2। अब साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका, इसमें कर दीजिए 2 से भागा, तो 2 से भागा कीजिएगा तो 1/2 माइनस 1/2 रूट 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 2 रूट 2। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो रूट 2 चला जाएगा ऊपर, है ना, और यहाँ पे रूट 2 रूट 2 है तो रूट 2 माइनस 1 होगा आपका। अब इसमें जो है आप इसको क्या कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, चाहे ऐसे नहीं सॉल्व कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करें। 2 को यहाँ रहने, रूट 2 को लीजिए और यहाँ पे आपका रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली इधर चला आएगा आपका 2, तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री का वैल्यू जो होगा आपका ये इधर चला आएगा, तो रूट 2 माइनस 1 2 रूट 2। अब यहाँ पे क्या है कि आप इसको अगर रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज करते हैं तो आप ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 2 रूट 2 से आप गुना कर दीजिए, तो 2 रूट 2 से गुना कीजिएगा तो इसमें आ जाएगा 2 और 2 4 आ जाएगा, माइनस 2 रूट 2 और ये 2 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए कि 2 को कॉमन कर लीजिए, तो 2 माइनस रूट 2 बाई 8, 2 4 जा कट जाएगा आपका। ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा, साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री का वैल्यू जो है, साइन अब स्क्वायर है तो इधर जो आपका बचा तो स्क्वायर रूट अगर आप दीजिएगा तो 2 माइनस रूट 2 और ये 4 है तो अंडर रूट चला जाएगा पूरे पर, तो ये आपका 2 माइनस अंडर रूट 2 और बाई 2 हो जाएगा, ये वैल्यू आपका साइन 22.5 डिग्री। अब कॉस 22.5 डिग्री को अगर आपको निकालना है इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि कॉस के टर्म में, अभी साइन निकालना था तो साइन के टर्म में यूज की, कॉस निकालना होगा तो कॉस के टर्म में यूज करें। तो ये कितना आसान है, आप कितना अच्छे से कंसेप्ट को, मैं क्यों लिखवाया था वो फॉर्मूला, क्योंकि हमको यहाँ यूज करना था, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करके आप निकाल सकते हो सारे जितने भी एंगल आपके हैं वो सारे निकाले जा सकते हैं आपके। जैसे देखिए cos 22.5 डिग्री भी आप निकाल सकते हो, जैसे एक और, जैसे ये था साइन 22.5 डिग्री, अगर समझ में आया हो तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो है, जैसे इस तरीके का कंसेप्ट आपको कितने बार एंगल निकालने के लिए देगा तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम साइन 67 का अगर निकालना चाहेंगे तो साइन 67 डिग्री को कैसे आप लिखोगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा साइन a प्लस बी, तो इसको पहले इस एंगल को, एंगल वाले को देखिए कैसे लिखना पड़ेगा। क्या हम इसको ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है आपको, नहीं, साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला याद कीजिए, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको क्या याद है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है कि नहीं। तो साइन a का वैल्यू a के जगह पे क्या है 30, b के जगह पे 37, तो आप रख दीजिए, तो साइन a मतलब 30, कॉस b मतलब कॉस 37। अब आपको तो ये वैल्यू याद ही हो जाएगा, कॉस a मतलब कॉस 30 है ना, साइन 37। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू आपको पता ही होगा 1/2, कॉस 37 मतलब क्या, कॉस 37 4/5 होता है आपका, ठीक है, b/h। अब यहाँ पे cos 30 √3/2, साइन 37 3/5, आपको एकदम याद ही हो जाएगा ये वैल्यू। आपको नीचे हो गया 10 4 ऊपर और प्लस 3√3/10, इसका वैल्यू जो आ गया आपका वो 4 प्लस 3√3/10। तो कितना आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए आपको देखना है किस तरीके से हम लोग निकाला, ये फॉर्मूला आपको पता था, आप लोगों ने क्या किया कि 67, अब ये कंसेप्ट को याद रखना है कि अगर 67 है तो इसको डायरेक्टली आप सोचिएगा कि 67 कैसे निकालें, लेकिन अगर हम इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिख ले, जितना भी एंगल अगर a प्लस बी के फॉर्म में संभव है, जैसे साइन 8 डिग्री का हम लोगों ने निकाला था, साइन 8 डिग्री को कैसे निकाले थे आप, साइन 8 डिग्री को लिखा था आप लोगों ने 45 माइनस
37 है ना, तो उस तरीके से हम उसको निकालें। तो जितना भी एंगल है, और भी एंगल जैसे साइन 74 निकालना था, तो साइन 74 को दो तरीके से आप निकाल सकते हो, 90 माइनस थीटा यूज करके भी निकाला जा सकता है, और आपको साइन क्यूब थीटा फॉर्मूला जो है यूज करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको cos 37 ये सब आपको पता है। तो साइन 74 को कैसे निकाल सकते हैं? दो तरीके से, 90 माइनस थीटा से भी निकाल सकते हैं, और 2 थीटा वाला फॉर्म में उसको सेट करेंगे, जैसे 2 इंटू थीटा, जितना भी 2 थीटा के फॉर्म में है उसको आप ऐसे यूज करके निकाला जा सकता है। तो ये तो था कि कुछ एंगल, जैसे आप बहुत सारे एंगल्स को आप निकालते हो तो कैसे निकाला जा सकता है, cos 37, sin 37, tan 53, ये आपको याद रखना होगा, तभी आप निकाल सकते हो जल्दी जल्दी वैल्यू। जैसे कई बार आपको निकालना होता है, और भी आप सीखें sin a प्लस बी का और भी फॉर्मूला आप देखें कैसे निकाला जा सकता है। जैसे ये आप अगर समझ आया होगा तो इसको, जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो था कि sin a प्लस बी का, और भी आप निकाल सकते हैं जैसे, और ये sin a प्लस बी को हम लोग डिराइव भी करेंगे अगले लेक्चर में। जब भी मैं आऊंगा वीडियो लेकर आऊंगा तो मैं sin a प्लस बी को डिराइव करके दिखाऊंगा कि sin a प्लस बी फॉर्मूला आता कैसे है। यहाँ पे देखिए sin 75 डिग्री, ये आपको कैसे निकालना है sin 75 डिग्री का। तो मैं क्या बोला कि sin 75 को आप क्या लिखिएगा, 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 45 प्लस 30 लिखा जा सकता है। अब sin a इंटू कॉस बी, sin a प्लस बी का फॉर्मूला sin a इंटू कॉस बी, तो sin a इंटू कॉस बी और प्लस होता है, प्लस है तो प्लस कॉस बी इंटू साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस 45 इंटू साइन बी मतलब साइन 30। साइन 45 का आपको पता होगा वैल्यू कितना होता है, 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू आपको √3/2 पता है, और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। क्या यहाँ आपको दिखा होगा कि 2√2 गुना होकर हो जाएगा, इसको अगर गुना कीजिएगा तो 1/2√2 होगा कि नहीं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि 2√2 एलसीएम हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका आया √3, यहाँ से +1। अब इसको एक और तरीका से किया जा सकता है डायरेक्टली। आप कैसे कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा यूज करके भी आप कर सकते हो। तो इसको अगर आप समझते हैं तो इसको भी ध्यान में रखें आप। एक और तरीका क्या है इसका, साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15, और ये cos 15 होता है, और cos 15 का वैल्यू आपको cos 15 डिग्री का डायरेक्ट आपको याद रखना है, √3 + 1 2√2, और इसको निकाला भी जा सकता है। कैसे निकालिएगा, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि आप लोगों ने नहीं लिखा है लेकिन लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, cos a माइनस बी और cos a प्लस बी का भी फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। तो अगर ये समझ आया होगा तो इसको भी नोट डाउन कर लें आप, और नेक्स्ट हम लोग जो है cos a माइनस बी और cos a प्लस बी का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कई बार आप 90 माइनस थीटा या फिर a प्लस बी के फॉर्म में उसको ब्रेक करके उसको निकाला जा सकता है। तो कई ऐसे तरीका है जो आप निकाल सकते हैं। अब एक चार्ट है जो आपको याद रखना होगा, जैसे अभी देखते हैं ये फॉर्मूला जो आपको नहीं मैं लिख पाया था, कई बार यूज होता है आपका। ठीक, अब यहाँ पे जैसे दो फॉर्मूला और लिख लीजिए, जैसे अगर नहीं है तो cos a माइनस बी, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। दूसरा cos a प्लस b, तो cos a प्लस b क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये दोनों फॉर्मूला यूज करके निकाला जा सकता है। जैसे cos 15 था आपको निकालना, तो cos 15 को क्या लिख दीजिएगा, cos 45 माइनस 30। अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए ऊपर वाला, आपको आसानी से निकल जाएगा, सारा वैल्यू आपको 45 और 30 में याद है तो आप निकाल सकते हैं ऐसे। तो ये था कुछ जो कि हम लोग कैसे किस तरीके से हम लोग याद रखते हैं। तो कुछ आपको जो है, और आप लोगों ने तो देखा ही है कई बार जो है वो चार्ट याद करने का तो जरूरत नहीं है, जो हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है। तो मैं अगर आपको ऐसा है जो कि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, नेक्स्ट क्लास में अगर वो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा वो जो है फॉर्मूला, जो एंगल का सारा वैल्यू किस तरीके से हम लोग निकालते हैं,
जो कि मैं इस लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहता। तो बहुत सारे कंसेप्ट इसमें हम लोगों ने सीखा, क्योंकि किस तरीके से एंगल जो दिया रहेगा cos 16, cos 8, sin 67, sin 74, cos 74, किस तरीके से हम लोगों ने मतलब सीखा इसमें। आप लोग देखें इस वीडियो में कि किस तरीके से सीखे। जैसे बहुत सारा एंगल 2 थीटा के फॉर्म में उसको ब्रेक करके निकाला गया, कुछ एंगल को a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ा गया, और कुछ को राइट एंगल से, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कुछ आइडेंटिटी को हम लोगों ने सीखा, जो कि आपको क्वेश्चन में भी याद रखना है कि किस तरीके से कई बार आइडेंटिटी आपका आ जाएगा तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। तो और बहुत सारी ऐसे इसमें जो मैं बात किया हूँ, इस लेक्चर में मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारा आप लोग पहले से भी पढ़ रखे होंगे। जैसे 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। तो ये जो है सारा, बहुत सारा चीज इसमें आपको पता भी होगा, बहुत सारा चीज नहीं भी पता था। कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट था कि cos 16, cos 8, sin 8 और भी बाकी जितने भी एंगल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जो कि आपको निकालने के लिए जैसे सीखना पड़ेगा। बहुत सारा चीज है उसमें जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आएंगे तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये लेक्चर में इतना ही, जो कि नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लोग लेकर आएंगे तो सबसे पहले मैं और कुछ बचा हुआ जो टॉपिक रिडक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड जो बचा हुआ है उसको पहले डिस्कस करेंगे, और जो हम फिर और भी आगे जो टॉपिक है फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके का सीरीज जो कि ट्रिगो का जो आपका सीरीज है वो मिलेगा आपको। अभी जैसे रिडक्शन फॉर्मूला आज हम लोग खत्म ही कर लिए हैं, कुछ और इसमें जो है कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कुछ वैल्यू जो कैसे आप फाइंड करेंगे उसको हम लोग सीख लेंगे। उसके बाद हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। रिडक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, लगभग इसमें कंप्लीट हो चुका है, कुछ और बचा हुआ है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर इससे आपको हेल्प मिलता है तो लोगों को जरूर शेयर करें और लोगों को बताएं कि ये इस तरह का लेक्चर आपको बहुत ही काम आने वाला है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको जरूर इस वीडियो से हेल्प मिलेगा, क्योंकि इस कंटेंट में बहुत ही अच्छा कंटेंट ये प्रोवाइड किया जा रहा है और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जो कि इसका कोई आपको पैसा भी नहीं लग रहा है। आपको देखने में क्या जाता है, आपका सिर्फ और सिर्फ समय जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक सब्सक्राइब तो जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें हमारे वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं ट्रिगो के क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।